सलाम अलैका दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और भरपूर लाइफ गुजार रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ। मेरी दुआएं आप लोगों के लिए हैं और मेरे नेक तमन्नाएं आप लोगों के लिए हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें और लोगों के काम आते रहें। आज हम सूरतुल हज की आया नंबर 26 पर बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारे दर्स अल बैत पर चल रहे हैं और हम इस सिलसिले में अल किताब की एक एक आयत का जायज़ा ले रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम सूरा 22 की आया नंबर 26 पर बात करेंगे। सूरा 22 सूरा हज है, उसकी आया नंबर 26 है। आया की निशानी की जान बढ़ने से पहले मरवजत राजम को जब हमने पढ़ा तो काफ़ी सारे सवालात हमारे सामने आए। वो सवालात हम आपसे बतौर एक स्टूडेंट के शेयर कर रहे हैं। आप में से जो भी इल्मी इस्तात रखता हो जवाबात देकर हमारी रहनुमाई कर सकता है। इसके बाद मशहूर अल्फाज के मानी देखेंगे और उसके बाद आया की अंडरस्टैंडिंग आपसे हम शेयर करेंगे। मैं स्क्रीन पर तर्जुमा और मशहूर अल्फाज के स्क्रीनशॉट लगाता जाऊंगा। आपसे दरख्वास्त है कि तवज्जो स्क्रीन पर रखा करें ताकि आप भी साथ साथ उनका जायज़ा लेते रहें। हम अपने टॉपिक के पहले हिस्से की जान बढ़ते हैं तो मरवजा तराजम पर सवालात इस सिलसिले में मैंने तर्जुमा स्क्रीन पर लगा दिया है, जिसमें मुतरजमीन लिखते हैं कि और जब हमने हज़रत इब्राहीम ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है अलैहिस्सलाम के लिए खाना काबा की जगह का तयन कर दिया, ब्रैकेट में इन्होंने दोबारा से लिखा है और हुक्म दिया था। इस पर आपको बताता चलूँ कि जो ब्रैकेट्स में लिखा है वो आयत के किसी लफ्ज़ का तर्जुमा नहीं, वो इन लोगों का अकीदा है जो आयत में डाल दिया है। आयत में लफ्ज़ हज़रत भी नहीं है और ना ही अलैहि सलाम मौजूद है, लिहाजा ये इनके अपने अकायद हैं जो इन्होंने आयत पर लगा दिए, थोप दिए हैं। सवाल नंबर 1 की जानब हम बढ़ते हैं तो आयत में लफ्ज़ काबा है ही नहीं, इन्होंने तर्जुमा में खाना काबा लिख दिया। क्या आयत के मतन में जो अलबैती लिखा गया है वो अल्लाह से गलती हो गई जो अलबैती लिख दिया उसने, या फिर मुतरजमीन उससे ज़्यादा अलीम व हकीम है जो अलबैती का तर्जुमा लिखने की बजाय इसको खाना काबा बना रहे हैं? क्या समझा जाए जबकि काबा अल किताब की एक अलग मेंशन है और उसके साथ खाना कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ। खाना तो वैसे ही अल किताब के बाहर का लफ्ज़ है जो अलकाबा के साथ ये लोग जोड़ देते हैं। उसकी वजह यह है कि इनका अकीदा बना हुआ है कि खाना काबा है, लिहाजा वही अकीदा यहाँ इन्होंने इस आयत पर डाल दिया है। सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 है, तर्जुमा मैं लगा रहा हूँ। जब हमने हज़रत इब्राहीम ब्रैकेट में अलैहिस्सलाम के लिए खाना काबा की जगह का तयन किया, इस आया के इस हिस्से से तो ये साबित हो रहा है कि अलबैती की जगह का तयन सिर्फ़ और सिर्फ इब्राहीम सलामुन अलैहि के लिए किया गया था, बाकी किसी और के लिए नहीं किया गया। और अल किताब के मुताबिक ये जगह का तयन कहाँ पर किया गया है, क्योंकि जिसे ये लोग मान रहे हैं उसका ज़िक्र अल किताब में कहीं पर भी नहीं है। अल किताब में एक जगह मक्का लफ्ज़ आया है मगर ये लोग उसके मानी नहीं करते हैं। अगर इनका नज़रिया कि वो वही मक्का है तो बाकी जो अभी न्यू शहर आबाद हो रहे हैं वो भी, जैसा कि बहुत से घरों का नाम या बहुत से फ्लैट्स का नाम मक्का सिटी रख देते हैं, तो फिर अगर ये मक्का जो है अल किताब में मेंशन ये सऊदी वाला है तो मक्का सिटी भी अल किताब वाला ही आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि नज़रिया है आप लोगों का कि वहाँ है तो कोई भी हो सकता है। लिहाजा हम देखते हैं कि मक्का का ये लोग मानी नहीं करते हैं। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो सवाल नंबर 2 है, आयत में लफ्ज़ मकान अलबैती आया है। सवाल ये है कि मकाना कमरा है या जगह, और अलबैती इस मकान नहीं है, इसको इमारत क्यों बना दिया गया? मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो तर्जमी लिखते हैं कि तू मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहरा। इस पर सवाल ये है कि मकान अलबैती देने के बाद ये क्यों कहा जा रहा है कि मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहरा? ये कैसा बैत है जो मतयन करने के बाद ख़तरा पैदा हो गया और कहना पड़ा कि तू मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहरा और मेरे बैत को तू ताहर रख। अब देखिए ये बैत देने के बाद ये क्यों सामने आया, इस पर हमारी रहनुमाई करे। शरीक तो हुक्म में भी किया जाता है,
लोग खालिक के हुक्म में शराकत-दारी कर देते हैं। तो कहीं ये वो बात तो नहीं हो रही? इस पर भी हमारी रहनुमाई करें। और दूसरा सवाल ये है कि नमाज़ी दोस्त इब्राहीम सलामुन अलैहि की सुन्नत पर अमल करके बैतिया को ताहिर क्यों नहीं कर रहे? इस पर भी हमारी रहनुमाई करें, क्योंकि ये तो सुन्नत है कि ताहिर करना है। तीसरा सवाल इस पर ये है कि अल किताब में लिखा है कि अल्लाह अपनी सुन्नत नहीं बदलता, तो फिर ये एक बार ही जगह क्यों मुकर्रर कर दी और बाद में मुकर्रर करना क्यों छोड़ दी? क्यों अपनी सुन्नत जो है वो उसने बदल ली? इस पर भी हमारी रहनुमाई करें। क्या उसकी कोई ज़ुबान भी है या बस लिख दिया है बाकी जो मर्ज़ी करता रहे? इस पर हमारी रहनुमाई करें। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, और तू मेरे घर को तवाफ़ करने वालों और क़याम करने वालों और रुकू करने वालों, ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है, और सजदा करने वालों के लिए पाक रखना। इस पर सवाल ये है कि लिल्ताइफीना ये इसम फ़ाइल जमा मुज़क्कर है, तो ये तवाफ़ इसका तर्जुमा कैसे हो गया? क्योंकि अलकिताब में जहाँ भी बाकी जगहों पर ये बतौर इसम फ़ाइल और इसी अलजज़उ से आया है, वहाँ इसके मानी तवाफ़ नहीं किए गए, बल्कि जमे रहने वाले से रिलेटेड इसके मानी किए गए हैं। लेकिन इस आया में लिल्ताइफीना को बतौर इसम फ़ाइल लेकर तर्जुमा ही नहीं किया गया, और जो लफ्ज़ इसके तर्जुमे की जगह लिखा है वो तवाफ़ है, और ये लफ्ज़ पूरी अलकिताब में नहीं है। आखिर लिल्ताइफीन को तवाफ़ के मानी पहनाकर आयत को अपने अकीदे के ताबिक क्यों किया गया? इस पर हमारी रहनुमाई करें। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो अलकाइमीना के मानी इन्होंने जो किए हैं वो क़याम किए हैं। इसके मानी क़याम कैसे हो गए? क्योंकि इसके मानी ये बनते ही नहीं हैं, जबकि अलकिताब में क़याम एक अलग मेंशन के तौर पर सूरह 39 की आया नंबर 68 में क़यामुन और सूरह 51 की आया नंबर 45 में क़यामिन के तौर पर मौजूद है, अलग मेंशन है। आखिर अलकाइमीना को क़याम क्यों बना दिया गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मरवजा नमाज को साबित करने के लिए सब जो है ये किया गया है? इस पर भी हमारी रहनुमाई करें। मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि इस आया के मुताबिक रुकू सजदा अपने घरों में नहीं, बल्कि उस जगह होगा जहाँ इब्राहीम सलामुन अलैहि को बैत की जगह फ़राहम की है, और बैत की जगह जहाँ फ़राहम की है वो आप लोग खुद ही तो कहते हैं फ़लाँ मुल्क में है। तो भाई फ़लाँ मुल्क ही जाए ना रुकू सजदा करने के लिए इस आयत के मुताबिक, तभी तो इब्राहीम सलामुन अलैहि का जो सुन्नत है वो पूरी होगी, वरना हो नहीं सकती। और इस आया में भी यही कहा गया है कि मैंने घर की जगह फ़राहम की, तर्जुमा मरवजा में लेकर ये बात कर रहा हूँ, घर की जगह फ़राहम की, तो मेरे साथ किसी को शरीक ना कर, और मेरे घर को रुकू सजदा करने वालों, ताइफीन और कायमीन के लिए ताहिर रख। तो रुकू सजदा करने वालों के लिए वो ताहिर करना है, और उसके बाद जो है वो वहाँ रुकू सजदा होगा, घरों में अपने वालों में नहीं होगा, ना इर्द गिर्द की मस्जिदों में होगा इस आया के मुताबिक। लिहाजा सुन्नत पर अमल करें। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो अगला मरकब जो है वो है अर्रुक्अ-इस-सुजूद। इसके मानी नहीं किए गए, आखिर क्यों नहीं किए गए? और मज़ीद मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि कमाल होशियारी जो इन्होंने दिखाई वो भी आपसे शेयर कर लूँ कि आया के मतन में अर्रुक्अ-इस-सुजूद के दरमियान में वाव नहीं है, लेकिन तर्जुमा करते वक्त इन्होंने तर्जुमा जो किया है वो रुकू और सजदा कर दिया है। इसकी वजह ये है कि इनका अकीदा है कि रुकू अलग चीज़ है और सजदा अलग चीज़ है, जबकि अलकिताब में अर्रुक्अ-इस-सुजूद जो है ये बतौर मरकब तौसीफ़ी आया हुआ है। रुकू की सिफ़त जो है वो सुजूद है, अलग है ही नहीं उससे, बतौर सिफ़त है। इन्होंने क्या किया और ब्रैकेट में डाल के लिख दिया, कईयों ने तो ब्रैकेट भी नहीं डाली इस वाली आया में, और सूरह अल-बकरा की आया नंबर 1 to 5 में वहाँ भी इन दोनों के दरमियान वाव नहीं, लेकिन मुतरजमीन ने तर्जमे में वाव डाल दिया। वजह वही है। और इसी तरह सूरह 48 की आया नंबर 29 में भी इन्होंने यही किया है, वहाँ भी वाव डाल दिया, वहाँ भी इसके दरमियान में वाव नहीं है। आखिर क्यों?
क्या अल्लाह इन दोनों के दरमियान वाव लगाना भूल गया था, या आप लोगों ने रुकू सजदा जो अलग अलग समझ रहे हैं, रुकू को अलग सजदे को अलग, वो इस आया पे थोपने के लिए ये ब्रैकेटें डाल डाल के तर्जुमे किए, और कईयों ने तो ब्रैकेटों में भी और नहीं लिखा। क्यों आया के हकाइक को बदला गया? और इन बदले वालों में कुरानिस्ट नमाजी भी शामिल हैं, बराबर के मुजरम हैं वो, बराबर के मुजरम हैं वो, क्योंकि वो भी रुकू सजदा को अलग अलग समझते हैं। अब देखिए, अगर हम इनके रुकू सजदा को मरियम सलामुन अलैहा के सजदा रुकू से कंपेयर करें, तो इन लोगों का पहले रुकू है वो घुटनों पे हाथ रख के झुकना, और दूसरा अमल इनका जो है वो है सजदा जो माथा ज़मीन पर लगाना है। ये इनका रुकू सजदा, इनके वाले में पहले रुकू आ गया बाद में सजदा। जबकि सूरह 3 की आयत नंबर 43 में मरियम सलामुन अलैहा को पहले सजदा करने का कहा जा रहा है और उसके बाद रुकू करने का कहा जा रहा है। यानी अगर हम इनके वाला सजदा देखें और इसको कंपेयर करें मरियम सलामुन अलैहा वाले सजदा रुकू से, तो वो वाला गलत साबित हो जाता है। अगर वो वाला हम ठीक समझें तो इनके वाला गलत हो जाता है, क्योंकि ये पहले रुकू करते हैं और उनको जो हुक्म दिया जा रहा है वो ये है कि तू सजदा कर, पहले उनको सजदा करने का कहा जा रहा है। अच्छा, इनका दूसरा स्टेप जो है वो सजदा है, लेकिन उनका दूसरा स्टेप जो है वो रुकू करने का कहा जा रहा है। आखिर ठीक क्या है और गलत क्या है, इस पर हमारी रहनुमाई करें। जबकि हमारे बड़े बड़े कुरानिस्ट स्कॉलर जो नमाज के कायल हैं, वो इतने बड़े मुजरम हैं कि सूरह 48 की आयत नंबर 29 और सूरह 22 की आयत नंबर 26 और सूरह 2 की आयत नंबर 1 to 5 में रुकू सजदा में वाव नहीं है, लेकिन ये लोग लगा देते हैं और अलग अलग लेते हैं। क्यों? उनमें तो एक कुरानिस्ट जो है वो जो है वो हदीस को नहीं मानता और कहता है कि जी वो मैं हदीस को नहीं मानता, लेकिन वो नमाज में वो सारी चीज़ें पढ़ रहा होता है जो हदीस में है, और अपना जो हज और उम्रा करता है वो भी हदीस पढ़ रहा, यानी लोगों को धोखा दे रहा है कि देखिए मैं हदीस को नहीं मान रहा, लेकिन काम सारे के सारे वो हदीस वाले कर रहा है। सिर्फ लोगों को धोखा दे रहा है कि मैं सिर्फ कुरान को मानता हूँ, जबकि ऐसे लोगों ने कुरानी तालीमात को जितना नुकसान पहुँचाया ना, यकीन करें हमारे मजहबी सरप्रस्त इन लोगों से लाख दर्जे बेहतर हैं, लाख दर्जे बेहतर हैं। कम से कम वो झूठ बोल के इनकी तरह मक्कारी तो नहीं करते। वो हदीस को मानते तो अलल इलान कहते कि हम मानते हैं भाई। ये क्या है, मक्कारी करते हैं, एक तरफ तो ऐलान कर देते हैं हम हदीस को नहीं मानते, दूसरी तरफ अमल वो ही कर रहे होते हैं, और फिर झूठ बोलते हैं सूरह 2 की आयत नंबर 1 to 5 को लेके कि मकाम इब्राहिम से नमाज लो, जबकि इनकी अपने तराजुमों में लिखा हुआ है कि मकाम इब्राहिम से नमाज की जगह लेनी है। ये क्या करते हैं, जगह ले नहीं रहे वहाँ से, इनको पता है कि अगर वहाँ जगह मानेंगे तो मार मार के भगाएंगे और सर कलम कर दिए जाएंगे। ये क्या करते हैं, नमाज की जगह करीबी मस्जिद से या घर के कोने से ले लेते हैं और उसकी तरफ देख देख के वही हरकत किए जा रहे हैं, जबकि वहाँ मकाम इब्राहिम जो इन्होंने बना रखा है वहाँ से नमाज नहीं लेनी, नमाज की जगह लेनी, जो ले नहीं रहे हैं, और लोगों को धोखा दे रहे हैं कि वहाँ देख के नमाज पढ़ लो, धोखा दे रहे हैं। ये कुरानिस्ट करते हैं। हमारा शिकवा हमारे मजहबी जो सरपरस्त है उनसे है ही नहीं, वो कम से कम सच तो बोलते हैं इन मामलात में। ये लोग जो हैं कुरानिस्ट नमाजी मक्कार हैं, धोखेबाज हैं इस मामले में। लिहाजा हम वापस आते हैं, तो मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि इनका पहले रुकू है और बाद में सजदा है, लेकिन मरियम सलामुन अलैहा को पहले सजदा करने का कहा जा रहा है और रुकू करने का। यानी अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें तो या तो मरियम अलैहिस्सलाम को गलत हुक्म दिया, मरियम सलामुन अलैहा को गलत हुक्म दिया जा रहा है, या फिर ये लोग गलत कर रहे हैं। कोई तो गलत है, इनमें से कोई तो गलत है। आखिर हकीकत क्या है, इस पर हमारी रहनुमाई करें। हम ये कुछ सवालात जो मैंने आपसे शेयर करे हैं, हम मज़ीद आगे बढ़ते तो आया के मशहूर अल्फाज के मानों की जानब हैं, तो उस पर नंबर 1 है बव्वाना। ये इसम ज़र्फ़ मकान है और फ़ेल मादी जमा मुतकल्लम है और ठिकाने के लिए है, लेकिन अलकिताब के मुताबिक मकान, मकाना, मकानन, मकानुन, मकानी, जहाँ भी जितनी भी आयतों में आया है वो ज़मीन पर जगह है ही नहीं, ज़मीन पर किसी जगह की बात ही नहीं हो रही। आप आयात निकाल के पढ़ सकते हैं, आप आयात निकाल कर पढ़ सकते हैं।
کہ زمین کے لیے وہ ہے ہی نہیں. بارہا رپیٹ کر رہا ہوں, یہ لفظ جو ہے مکان الکتاب میں 32 بار آیا ہے اور کہیں بھی زمین پر جگہ کے لیے ہے ہی نہیں. لہٰذا ہمارے پاس اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا الجزء بوا ہے اور اس کے معنی ٹھکانہ متعین کرنا سے ریلیٹڈ ہے. نمبر 2 پر ہے مکانہ. یہ بھی اسم ظرف مکان ہے اور اس کے معنی رتبہ درجہ مقام کے ہیں. یہ بھی جگہ کے لیے نہیں ہے کیونکہ میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ مکانہ, مکانی, مکانن, مکانن الکتاب میں جتنی بھی آیات میں آیا ہے وہ تمام کا تمام زمین پر سے غائب ہے, تمام کا تمام غائب ہے, کوئی ہے ہی نہیں. لہٰذا نمبر 3 کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہے البیتی. اس پر ہم اپنے پچھلے درس میں بات کر چکے ہیں. وہ درس میں کمنٹ باکس اور ڈسکرپشن میں لگا رہا ہوں, اس پر جا کر آپ جائزہ لے سکتے ہیں کہ بیت اور بیت العتیق الکتاب کے مطابق کیا ہے. وہ میں لگا رہا ہوں ڈسکرپشن میں لنک. نمبر 4 پر ہے تو شریک. اس آیا میں یہ اور تحیر ایک دوسرے کی ضد میں آئے ہیں, لہٰذا اس کے معنی ہے پولیتھیزم کرنا, اور پولیتھیزم کہتے ہیں متعدد الہوں کا حکم مان کر عمل کرنا اور ان کا اعتقاد کرنا. اس کو پولیتھیزم کہتے ہیں اور اس کی ضد میں طاہر کے معنی بھی خود ہی طے ہو جاتے ہیں کہ پیورٹی یا صرف اللہ کا حکم مان کر عمل کرنا. اب آپ دیکھ لیں کہ حکم میں اللہ کے میں ہی شریک کرتے ہیں. مثلا آیات لے لیتے ہیں, پھر اس کے نیچے وہ تشریحات لوگوں نے جو کی ہوتی ہیں وہ لے لیتے ہیں, اور تشریحات ساری کی ساری وہ تاریخ کو لے کر کی گئی ہیں, یا تاریخی مواد نیچے پیسٹ کر دیتے کہ دیکھو جی یہ آیت خود تو وضاحت نہیں کر رہی, یہ جو ہے تاریخی مواد جو ہے یہ کر رہا ہے اس کی وضاحت, جبکہ الکتاب اپنی وضاحت خود ہے کیونکہ یہ کتاب مبین ہے. نمبر 5 پر ہے للطائفین. اس کے معنی الکتاب ضد کی صورت میں خود طے کرتی ہے. اسی لنک میں جو میں شیئر کروں گا اسی میں ہی اس کے معنی وہ کر دیے گئے, کیونکہ وہ درس ہمارا جو تھا وہ سورہ البقرہ کی آیا نمبر 1 to 5 پر تھا, وہ اس لنک میں ہوگا, اس پر آپ جائزہ لے سکتے ہیں جا کر. نمبر 6 پر ہے والقائمین. یہ قیام مصدر سے بطور اسم فاعل ہے, جمع مذکر کے لیے معنی ہے مستقل مزاجی والوں یا ڈٹے رہنے والوں کے لیے. اگلا جو ہے نمبر 7 پر ہے الرکع السجود. یہ مرکب توصیفی ہے, اس پر بھی ہم اپنے پچھلے درس میں بات کر چکے ہیں, جو ڈسکرپشن میں ایک ہی لنک ہے ان میں اس میں یہ ساری چیزیں ہیں. لہذا مزید میں آپ سے شیئر کر دوں کہ یہ مرکب توصیفی ہے, رکوع میں سجدہ ثابت ہے, الگ نہیں ہے. جیسے آپ کی صفات آپ کے ساتھ ہیں اسی طرح رکوع کی صفت سجدہ ہے جو رکوع میں ہی ثابت ہے, الگ نہیں. لیکن ہمارے ہاں اس کو ترجموں میں اور لگا دیا جاتا ہے اور یہ فلاں ڈھمکا سرا کیا جاتا ہے لوگوں کو وہ دھوکہ دینے کے لیے. لہٰذا مزید میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ مکان البیتی, اگر اس میں مکانہ کو دیکھتے ہیں تو یہ اسم مکان ہے. اگر یہ مکان یعنی جگہ یا کمرہ لیا جائے تو پھر البیتی کیا ہے, اس پر بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اگر مکانہ کمرہ یا جگہ ہے تو البیتی کیا ہے. اگر ہم مکانہ کو صرف جگہ لیتے ہیں تو البیتی اسم مکانہ نہیں ہے, تو اس کو کمرہ نہیں لیا جا سکتا. یعنی اگر مکانہ کو زمین پر کوئی جگہ مخصوص کر بھی دیا جائے تو البیتی اسم مکانہ نہیں ہے, یعنی اس کو بطور عمارت یعنی کمرہ یا کوئی خاص بلڈنگ وغیرہ نہیں لیا جا سکتا. لہٰذا جو جگہ متعین کی ہے اس کو خالی رکھنا پڑے گا, کیونکہ البیتی جو ہے یہ اسم مکانہ نہیں ہے, اسم مکانہ نہیں ہے. لہٰذا اب ہم آیا کی انڈرسٹینڈنگ کی جانب بڑھتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نرمی کرنے والے مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ. سورہ 22 ہے, اس کی آیت نمبر ہے 26. اس میں ہے وائز. اب دیکھیں از پھر آ گیا ہے. از اور ازا کا فرق جو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا, از جب آتا ہے تو یہ اسم ظرف زمان آتا ہے, 1 منٹ کے لیے بھی, 2 منٹ کے لیے بھی, 2 گھنٹے کے لیے, 10 گھنٹے کے لیے, 20 گھنٹے کے لیے, لاکھ گھنٹے کے لیے, کروڑ گھنٹے کے لیے, اربوں ملینوں
ट्रिलियनों घंटों मिनटों सेकंडों के लिए ये बैक वक्त आता है। इसी तरह ये साल पे भी अप्लाई होगा, दिनों पे भी अप्लाई इसी तरह होगा। 1 साल के लिए भी, 2 के लिए भी, 4 के लिए भी, 10 के लिए भी, 1000 के लिए भी, करोड़ के लिए भी, 10 करोड़ के लिए भी, 1 अरब साल के लिए भी, 1 ट्रिलियन, 1 मिलियन, मतलब बढ़ता ही जाएगा किसी भी वक्त। दूसरा ये है कि इस जो है ये हंगामी हालत का करीना है, किसी भी वक्त ये अप्लाई होगा। मैंने आपसे ये कहा था कि अल्लाह अपनी सुन्नत नहीं बदलता, लेकिन इनके नज़रियात देखे जाएँ तो सुन्नत बदल लेता है। जबकि इस जब आ गया तो हंगामी हालत का करीना है, किसी भी टाइम वो क्या करेगा, बवाना कर देगा किसी भी वक्त, क्योंकि सुन्नत उसने बदली नहीं है अपनी। लिहाजा किसी भी वक्त वो बवाना कर देगा। किसके लिए? li इब्राहिमा, दलील देने वाले के लिए करेगा। तो दलील देने वाला जो है वो कौन होगा? जो सरप्रस्त होगा, रहनुमा होगा, उसके लिए कर देगा किसी भी वक्त। लिहाजा हम देखते हैं वइज़ बव्वाना ली इब्राहीमा मकान अल बैती, और जिस लम्हे हमने दलील देने वाले के लिए ठिकाना मुतय्यन किया। अब देखिए, दलील देने वाले के लिए ठिकाना कौन सा मुतय्यन किया है? ज़ाहिर है वही ना जहाँ से दलील देने वाला दलील लेगा। और दलील देने वाला जो है दलील कहाँ से लेगा? वो आपको पता ही कि दलील कौन सा अल्लाह का बैत है, यानी अल्लाह का कौन सा मंशूर है जहाँ से वो दलील लेगा। लिहाजा हम देखते हैं आया में मज़ीद तो मकान अल बैती मंशूर की जगह से लेगा वो। लिहाजा वाइज़ बव्वाअना ली इब्राहीमा, और जिस लम्हे हमने दलील देने वाले के लिए ठिकाना मुतय्यन किया। अब सवाल ये सामने आता है कि ठिकाना कौन सा मुतय्यन किया है? दलील देने वाले ने जहाँ से दलील लेनी है। तो इसका जवाब इसी आया के अगले हिस्से में दे दिया गया है, ये कह कर के मकान अल बैती मंशूर की जगह, या आयतों में मौजूद हुक्म की जगह, या ख़ास बात की जगह, या ख़ास अल किताब की जगह। ये यहाँ से वो दलील देने वाला जो है वो दलील लेगा। लिहाजा हम आया कि इस हिस्से का रवानी से तर्जुमा कर लेते हैं। तो वाइज़ बव्वाअना ली इब्राहीमा मकान अल बैती, और जिस लम्हे हमने दलील देने वाले के लिए मंशूर की जगह या अल किताब की जगह या आयत में मौजूद हुक्म की जगह को मुतय्यन किया। अब देखिए, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि दलील देने वाला जो दलील लेगा वो मंशूर ही वो जगह है, यानी आयतों में मौजूद अल किताब में जो मंशूर मौजूद है वही वो जगह है जहाँ से वो मंशूर लेगा। लिहाजा अलबैत क्या है? मंशूर। जैसा हम पिछले अपने वो दर्स में कह चुके हैं, उसका लिंक भी मैंने लगा दिया है। तो जब ये वो दलील देने वाले के लिए जो जगह मुतय्यन की गई है, जब वो वहाँ से दलील लेगा तो उसके लिए क्या करना है, वो उसको क्या कहा जा रहा है, वो आया के अगले हिस्से में बताया गया है। अल्लाह तुश्रिक बी शैअन व, कि तू मेरे साथ पॉलीथिज़म ना कर किसी चीज़ का। अब देखिए, यहाँ चीज़ के मुतल्लिक कहा जाता है, तो चीज़ क्या हो सकती है? चीज़ किसी का फरमान भी हो सकता है, किसी का लिखा हुआ लिटरेचर भी हो सकता है, किसी की कही हुई बात भी हो सकती है, कोई ख़ुद भी हो सकता है जो शिरक करवा रहा हो या फरमान के थ्रू करवा रहा हो। तो हम देखते हैं कि अगर लोग जो अल किताब के बाहर के लिटरेचर को मानते हैं तो अल किताब की आयत लगाते हैं, नीचे बहुत सारा दूसरा लिटरेचर लगा देते हैं, और वो उसको भी हुक्म बना के पेश कर रहे होते हैं कि ये अल्लाह ही का है। क्या है? मिलावट, शिरक कर रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह अपने हुक्म में किसी को शरीक ही नहीं करता है। लिहाजा इसीलिए तो कहा गया है अल्लाह तो शरीक बी शैअन व, कि तू मेरे साथ पॉलीथिज़म ना कर किसी चीज़ का। चीज़ आया है यहाँ पर, यानी किसी चीज़ या इलाहों का अल्लाह के साथ हुक्म मानकर अमल नहीं करना, बल्कि क्या करना है वो आया के अगले हिस्से में बताया गया। वतहिर बैतिया लिल्ताइफीना वलकाइमीना वर्रुक्किस सजूद, और तू मेरी बात या मेरी आयत में मौजूद हुक्म या मेरे मंशूर या मेरी अल किताब को प्योर या खालस या पाक रख, इजहार ख्याल करने वालों और मुसलसल इम्प्लीमेंट करने वालों और मानने वालों, फर्माबरदारी करने वालों के लिए। तो ये अल किताब का जो मंशूर है इसको सॉलिड रखना है, खालस मिलावट के बगैर रखना है। किसके लिए?
इजहार ख्याल करने वाले आप भी हो सकते हैं। मसलन आप अलकिताब पढ़ते तो मेरे साथ इजहार ख्याल करोगे तो क्या है, वो सॉलिड पैगाम आपका होना चाहिए मेरे लिए। लिहाजा जब मैं आपसे अलकिताब पे बात करूँगा तो आप दलील देने वाले होते हैं, आप अलकिताब से दलील दे रहे हैं तो आप दलील देने वाले होते हैं उस वक्त। लिहाजा तो क्या है, उस वक्त प्योर रखनी है बात, अल्लाह के जो मंशूर है उसको प्योर रखना है, उसमें मिलावट नहीं करनी। किसके लिए? इजहार ख्याल करने वालों के लिए। मैं आपसे इजहार ख्याल कर रहा तो अब मेरे लिए आपने प्योर बात पेश करनी है। दूसरे हैं मसलसल इम्प्लीमेंट करने वाले। दूसरा, वो जो इजहार ख्याल किया है वो हुक्म की सूरत में हो तो उसको इम्प्लीमेंट करना है, उनके लिए भी प्योर होनी चाहिए चीज़। हमारे यहाँ क्या किया, प्योर चीज़ पेश नहीं करते तो उसका नतीजा तबाही की सूरत में निकला हुआ है। अगर अल किताब के सॉलिड हुक्म जो है वो लागू कर दिए जाए तो नतीजा और होगा, ये वाला नहीं होगा जो अभी उम्मत भुगत रही है। लिहाजा आगे है वरुक्का सजूद, मानने वालों, फर्मा बरदारी या अमल दरामद करने वालों के लिए ये ताहर रखना है सारे का सारा। लिहाजा मैं आया का तर्जुमा अब आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो तर्जुमा कुछ यूँ है, व इस बवाना ली इब्राहीम मकान अलबैती, और जिस लम्हे हमने दलील देने वाले के लिए मंशूर की जगह या अलकिताब की जगह या आयत में मौजूद हुक्म की जगह को मतयन किया था। अब देखिए, दलील देने वाले ने जहाँ से दलील लेनी वो अलकिताब ही वो जगह है या मंशूर ही वो जगह जहाँ से वो लेगा, और उसी के लिए अलकिताब की जगह ही जो जहाँ मंशूर है वो मखसूस कर दी गई, मुतय्यन कर दी गई है। अल्लाह तुशरिक बी शैअन वा, कि तू मेरे साथ पोलिथिज़म ना कर किसी चीज़ का। वतहिर बैतिया लिलताइफीना वलकाइमीना वर्रुक्कै सजूद, और तू मेरी बात या मेरी आयत में मौजूद हुक्म या मेरे मंशूर को या मेरी अलकिताब को मिलावट से पाक रख या खालिस रख, इजहार ख्याल करने वालों और मुसलसल इम्प्लीमेंट करने वालों और मानने वालों, फर्मा बरदारी करने वालों के लिए। अब देखें, ये इस आया का खुलासा था जो मैंने आपसे शेयर किया है। इस पर कोई सवाल है तो वो आप हमसे कर सकते हैं। मैं आपसे ये शेयर करूं कि ये जो शिर्क से पाक रखना है बैतिया को, तो बैतिया को जो शिरक से पाक रखना है और ताहर रखना है वो लिलताइफीना, इजहार ख्याल करने वालों के लिए है, वलकाइमीना, इम्प्लीमेंट करने वालों के लिए है, वरुक्कै सजूद, रुकू सजदा करने वालों के लिए है। ये बैतिया को ताहर रखना है, सॉलिड रखना है बात या मंशूर को। लिहाजा वो दोस्त जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मूड है तो, ताकि हमारी पोस्टें मुसलसल आप तक पहुंचती रहें और हमारी पोस्टें जो है आम पब्लिक के लिए आप आगे भी शेयर कर सकते हैं। ये दर्स था हमारा आज का। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में आप हमसे कर सकते हैं।